अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के एग्जांपल्स देखे थे हमने। आज हम लोग पर्टिकुलर इंटीग्रल के वैरायटीज हम स्टार्ट करेंगे। So solution of f of d of y equal to x, where x is a function of x, that is particular integral। तो सबसे पहले तो हम नोटेशन यहाँ पे देख लेते हैं। इफ d स्टैंड फॉर डेरिवेटिव, dy by dx अगर हम लिखते हैं कैपिटल D of y, then 1 upon d stand for integration। इंटीग्रेशन इज नथिंग बट एंटी डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का रिवर्स। तो अगर 1 अपॉन डी लिखेंगे तो विल गोइंग टू राइट इंटीग्रेशन ऑफ y dx। 1 अपॉन डी एक्स स्क्वायर, that is integration of x squared dx, which is equal to x cube upon 3 plus c। 1 upon d of e raised to x, 1 upon d का मतलब है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ e raised to x is e raised to x plus c, and 1 upon d minus a of x is nothing but e raised to ax, integration of e raised to minus ax into x dx, और 1 upon d plus a of x is nothing but e raised to minus ax, integration of e raised to x into x dx। x is a function of x। अब वो आपका एक्सपोनेंशियल हो सकता है, अल्जेब्राइक टर्म हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक हो सकता है, लोगारिथमिक टर्म हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपको अगर इस फॉर्म में मिलता है 1 अपॉन डी माइनस ए इज अ कांस्टेंट वैल्यू। अगर 1 अपॉन डी माइनस ए का फॉर्म मिलता है तो आपको क्या करना है, एक्सपोनेंशियल के साथ में आपको इंटीग्रेट करना है। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ द टाइप फर्स्ट फॉर्म एक्सपोनेंशियल। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन से पूरे इक्वेशन को डिवाइड करना पड़ेगा। तो एक ऑक्सिलरी इक्वेशन से डिवाइड करोगे तो आपको 1 अपॉन एफ ऑफ डी का फॉर्म मिलेगा, बिकॉज ऑक्सिलरी इक्वेशन तो डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। सो 1 अपॉन एफ ऑफ डी इंटू एक्सपोनेंशियल टर्म which is equal to 1 upon f of a into e raised to exponential ax। तो आपको क्या करना है, d की जगह पे a पुट करना है। जो ऑक्सिलरी इक्वेशन आपके पास रहेगा उसमें d की जगह पे आपको a पुट करना है। इफ f of a is not equal to 0, अगर आपने d इक्वल टू a पुट कर दिया और आपको डिनोमिनेटर 0 बन जाता है, जैसे आपने d इक्वल टू a सब्स्टिट्यूट कर दिया, डिनोमिनेटर में आपको 0 वैल्यू मिल रही है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, x से मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेना है और फिर d की जगह पे a वैल्यू पुट करना है। अगर फिर a पुट करने के बाद डेरिवेटिव में फिर से a पुट करने के बाद अगर 0 मिलता है तो फिर से आपको क्या करना है, x से मल्टीप्लाई करना है। अगेन वी हैव टू टेक द डेरिवेटिव, मतलब आप 2 बार जो है डेरिवेटिव करोगे इन डिनोमिनेटर। ये तब करना है अगर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपको 0 मिलता है आफ्टर सब्स्टिट्यूशन। अगर सपोज आपको जो है d इक्वल टू a पुट कर दिया, नॉन जीरो टर्म मिल रहा है, तो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में सॉल्व हो जाएगा। लेकिन जैसे आपने d इक्वल टू a पुट कर दिया, 0 मिल रहा है, तो आपको डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। डेरिवेटिव नॉन जीरो है तो यहाँ पे आपका फाइनल स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर डेरिवेटिव पुट करने के बाद फिर से 0 हो जाता है तो आपको फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और ऊपर x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एंड सो ऑन। तो फर्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है एक्सपोनेंशियल वाला टर्म का? एक एग्जांपल देखते फिर और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सॉल्व डी क्यूब बाय upon dx cube minus 3d square y upon dx square plus 4y equal to e to the power 3x। Solution. The auxiliary equation is d cube minus 3d square plus 4 equal to 0। Therefore, the roots are d equal to minus 1, 2, 2। तो माइनस 1 आ रहा है तो हो जाएगा c1 e to the power minus x,
और C2 प्लस x टाइम्स C3 e टू द पावर 2x, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है, रूट्स रिपीट हो रहे हैं। तो जब रूट रिपीट होते क्या करते हैं, दोनों में से एक कांस्टेंट को आपको x से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ तक समझ में आया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। हर क्वेश्चन में आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करना ही है। पर्टिकुलर इंटीग्रल सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो ऑक्सिलरी इक्वेशन में दिया है डी क्यूब माइनस 3d² प्लस 4, इससे आप क्या करोगे, राइट हैंड साइड में डिवाइड करोगे। अब राइट हैंड साइड में डिवाइड करने के लिए 1/d³ माइनस 3d² प्लस 4 e टू द पावर 3x। तो हम क्या करेंगे, d की जगह पे a पुट करेंगे, बिकॉज एक्सपोनेंशियल का फॉर्म है। a की वैल्यू कितना है, पावर में 3 है। सो हो जाएगा 3³ माइनस 3 इंटू 3² प्लस 4, 27 माइनस 27 कैंसल, डिनोमिनेटर में बचा 4 e टू द पावर 3x विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो आपको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, पर्टिकुलर इंटीग्रल आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया। तो कंप्लीट सॉल्यूशन इज CF प्लस PI, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल जो मिला आपको वो RHS से मिला, CF जो मिला वो आपको LHS से मिला, और कंप्लीट सॉल्यूशन का मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों भी कॉम्बिनेशन में सॉल्व किया जाएगा। तो C1 e टू द पावर माइनस एक्स, C2 प्लस x टाइम C3 e टू द पावर 2x, जो कि मेरा CF था, और PI जैसे हमने फाइंड किया e टू द पावर 3x अपॉन 4। क्लियर है यहाँ तक, समझ में आया? तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा डी क्यूब माइनस 2d² माइनस 5d प्लस 6y इक्वल टू e टू द पावर 3x प्लस 8। अच्छा 8 है, तो क्या 8 के साथ में कुछ नहीं है, मतलब हम लिख सकते हैं e टू द पावर 0x, बिकॉज 1 है ना, 8 इंटू 1 है, तो 1 को हम लिख सकते हैं एनीथिंग रेज टू 0। तो हम उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कर रहे, तो e टू द पावर 0x लिख रहे हैं। So the auxiliary equation is d cube minus 2d square plus 5d plus 6 equal to 0. So therefore the roots are 1 minus 2, 3. Complementary function c1 e to the power x plus c2 e to the power minus 2x plus c3 e to the power 3x. पर्टिकुलर इंटीग्रल आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, तो डिवाइड दोनों से होगा। अब e टू द पावर 3x एज इट इज, 8 इसके साथ में कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो 1 को हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में अरेंज करेंगे। So 1 can be written as any number is to 0, because any number is to 0 क्या होता है, 1 मिलता है। तो 1 की जगह पे हम लिखेंगे e टू द पावर 0x, ताकि एक्सपोनेंशियल का फॉर्म कन्वर्ट हो जाए। अब देखो फर्स्ट टर्म में d क्यूब माइनस 2d² माइनस 5d प्लस 6 e टू द पावर 3x, अगर मैं d की वैल्यू 3 पुट करता हूँ तो डिनोमिनेटर मेरा 0 बन जाता है, तो मतलब मैं यहाँ पे 3 पुट नहीं कर सकता अभी, बिकॉज 0 बन जाएगा तो 1/0 अनडिफाइंड हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ऊपर x से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेंगे, तो ये हो जाएगा 3d² माइनस 4d माइनस 5, और ऊपर क्या होगा, x से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेकेंड टर्म में e रेज टू 0x है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको एज इट इज रखते हैं। अब d इक्वल टू 3 पुट करते हैं फर्स्ट में, सेकेंड में d इक्वल टू 0 पुट करते हैं। तो d इक्वल टू 3 पुट करने पे हमें मिल रहा है 3 इंटू 3² माइनस 4 इंटू 3 माइनस 5, ये हो जाएगा 0 क्यूब माइनस 2 टाइम्स 0² माइनस 5 इंटू 0 प्लस 6। तो हमको मिल गया x टाइम e टू द पावर 3x अपॉन 10 प्लस 8 अपॉन 6 विच इज सेम एज राइटिंग 4 अपॉन 3। x टाइम e टू द पावर 3x अपॉन 10 प्लस 4 अपॉन 3, ये क्या मिल गया हमको, PI मिल गया। तो कंप्लीट सॉल्यूशन इज CF प्लस PI, C1 e टू द पावर x, C2 द पावर माइनस 2x प्लस C3 e टू द पावर 3x प्लस PI में आ जाएगा x e टू द पावर 3x अपॉन 10 प्लस 4/3। क्लियर है?
जहां पे वैल्यू पुट करने पे अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाता है तो वहां पे आप ऊपर x से मल्टीप्लाई करोगे और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लोगे। क्लियर है? नेक्स्ट एग्जांपल, dq plus 3d square plus 3d plus 1 of y equal to e to the power minus x. The auxiliary equation is dq plus 3d square plus 3d plus 1. इसका मतलब हो जाएगा d equal to -1 रिपीटिंग 3 टाइम्स। अगर आप कैलकुलेटर पे करोगे तो -1 एक ही बार दिखेगा, उसके बाद आपको स्क्रीन के ऊपर a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 3 कुछ ऐसा जो है डिस्प्ले होगा। इसका मतलब है -1 आपका 3 टाइम रिपीट हो रहा है, बिकॉज d का पावर कितना है 3 है। इसका मतलब है -1 आपका 3 टाइम रिपीट होगा। तो अगर 3 टाइम रिपीट होगा तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या बनेगा, c1 प्लस एक्स c2 प्लस एक्स स्क्वायर c3 इंटू e टू द पावर -x। सो पी आई फाइंड करने के लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा 1 अपॉन डी क्यू प्लस 3d स्क्वायर प्लस 3d प्लस 1 e टू द पावर -x। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में अगर मैं d की जगह पे -1 लिखता हूँ, -1 पुट करता हूँ, तो डिनोमिनेटर मेरा 0 बन जाएगा। हम क्या करेंगे, ऊपर x से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेंगे, तो ये होगा 3d स्क्वायर प्लस 6d प्लस 3। अगेन मैं जब d इक्वल टू -1 पुट करता हूँ तो 3d स्क्वायर प्लस 6d प्लस 3 फिर से 0 बन जाएगा। तो फिर से हम क्या करेंगे, x से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेंगे। तो x से मल्टीप्लाई करने में न्यूमरेटर हो जाएगा एक्स स्क्वायर e टू द पावर -x 6d प्लस 6। अब अगेन मैं जब d की वैल्यू जो है -1 पुट कर रहा हूँ तो फिर से डिनोमिनेटर 0 बन जाता है। तो अगेन मैं क्या करूंगा, x से मल्टीप्लाई करूंगा और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेंगे। तो 6d का डेरिवेटिव हो जाएगा 6। अब तो कोई d बचा ही नहीं, तो सब्स्टिट्यूट करने का कोई सवाल ही नहीं। तो द कंप्लीट सॉल्यूशन इज cf प्लस पी। cf क्या है, c1 प्लस एक्स c2 प्लस एक्स स्क्वायर c3 e टू द पावर -x, और पी क्या है हमारा एक्स क्यूब e टू द पावर -x अपॉन 6। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट एग्जांपल, d क्यूब y अपॉन dx क्यूब -4 dy by dx इक्वल टू 2 टाइम्स cos हाइपरबोलिक का स्क्वायर 2x। The auxiliary equation is d cube minus 4d equal to 0. Therefore, the roots are 0, 2 and -2. So the complementary function is c1 e to the power 0x plus c2 e to the power 2x plus c3 e to the power -2x. अब पी आई फाइंड करने के लिए आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन से डिवाइड करना पड़ेगा। पी आई फाइंड करने के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन से डिवाइड करना है 1 अपॉन डी क्यू माइनस 4d। व्हाट इज कॉस हाइपरबोलिक 2x, ये बन जाएगा मेरा e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर -2x होल डिवाइड बाई 2 और उसका होल स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर में जो है 2 का स्क्वायर बन जाएगा 4, तो 1/4 बाहर आ जाएगा। न्यूमरेटर में a प्लस बी द होल स्क्वायर के फॉर्मूले से ओपन कर दो, तो ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू 1/4, तो बन जाएगा 1/2। तो 1 अपॉन डी क्यू प्लस 4d 1/2 टाइम्स e रेज टू पावर 4x प्लस 2 e टू द पावर -4x। अब डी क्यू माइनस 4d को हम क्या करेंगे, इनसाइड द ब्रैकेट मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले टर्म से हो जाएगा e टू द पावर 4x। सेकंड में जस्ट नंबर 2 है, कोई साथ में है नहीं, तो वहां पे हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल के टर्म को एडजस्ट करेंगे, दैट इज e टू द पावर 0x, और लास्ट वाला टर्म तो e टू द पावर -4x हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पर? देखो फर्स्ट टर्म में 4 पुट करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सेकेंड टर्म में अगर मैं 0 पुट कर देता हूँ
तो डी क्यूब माइनस 4d क्या हो जाएगा, 0 बन जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऊपर x से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेंगे। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स x इंटू ई टू द पावर 0x अपॉन 3d² माइनस 4। कहीं भी वैल्यू पुट करने पे कोई भी डिनोमिनेटर 0 नहीं बन रहा है। तो फर्स्ट टर्म में विल गोइंग टू पुट d इक्वल टू 4, सेकंड में d इक्वल टू 0, थर्ड में d इक्वल टू माइनस 4। सो 1/2 इक्वल टू ई टू द पावर 4x अपॉन 48 प्लस 2x अपॉन माइनस 4। अब e रेज टू 0x में लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, e रेज टू 0x लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर, बिकॉज वो तो हमने इसलिए लिखा था ताकि हमारा एक्सपोनेंशियल का फॉर्म एडजस्ट हो जाए, ताकि हम वैल्यू इजीली सब्स्टिट्यूट कर पाए। तो ये हो जाएगा 2x अपॉन माइनस 4 e रेज टू माइनस 4x अपॉन माइनस 48। तो 1/2 e टू द पावर 4x अपॉन 48 e टू द पावर माइनस 4x अपॉन 48। 1/2 को इनसाइड द ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस x अपॉन 4, 1/48 कॉमन, e टू द पावर 4x माइनस e टू द पावर माइनस 4x होल डिवाइड बाई 2। तो इनसाइड ब्रैकेट वाला टर्म क्या बन जाएगा हमारा, साइन हाइपरबोलिक 4x, बिकॉज साइन हाइपरबोलिक x का फॉर्मूला क्या होता है, साइन हाइपरबोलिक x का फॉर्मूला क्या होता है, e रेज टू x माइनस e टू द पावर माइनस x डिवाइड बाई 2। अब यहाँ पे x की जगह पे क्या आ रहा है, 4x, तो e टू द पावर 4x माइनस e टू द पावर माइनस 4x अपॉन 2, तो हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक 4x। So therefore the complete solution is y equal to cf plus pi, c1 e to the power 0x plus c2 to the power 2x plus c3 e to the power minus 2x minus x upon 4 plus 1 upon 48 sin hyperbolic 4x। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट हमारा पार्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin ax और cos ax। So 1 upon f of d square sin ax will be 1 upon f of minus a square sin ax if f of minus a square equal to not equal to 0। तो हमें क्या करना, डी स्क्वायर की जगह पे हमें पुट करना है माइनस ए स्क्वायर। ध्यान रहे माइनस बाहर की तरफ है और फिर ए स्क्वायर आ रहा है। स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, माइनस ए का होल स्क्वायर लिखते हैं। अगर माइनस ए का होल स्क्वायर लिखना होता है तो हम लोग पहले ही नहीं लिख देते ए स्क्वायर। तो माइनस ऑफ ए द होल स्क्वायर लिखने की जरूरत क्या है, तो इससे ये समझ में आ रहा है माइनस बाहर है और ए स्क्वायर सेपरेट है। तो अगेन यहाँ पर साइन या कॉस होगा, तो आपको क्या करना है, डी स्क्वायर वाले टर्म को आपको सर्च करना है, एक्सपोनेंशियल में डी वाले टर्म को सर्च करना है। साइन या कॉस में आपको डी स्क्वायर वाले टर्म को सर्च करना है। तो डी स्क्वायर की जगह पे माइनस ए स्क्वायर पुट करोगे, अगेन क्राइटेरिया सेम रहेगा। अगर आपने माइनस ए स्क्वायर पुट करने पे 0 हो गया तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले टर्म को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेंगे और उसमें फिर डी की जगह पे ए की वैल्यू पुट करेंगे, डी स्क्वायर की जगह पे माइनस ए स्क्वायर पुट करेंगे। अगेन जब अपने डेरिवेटिव लेने के बाद अगर टर्म आपका 0 बन जाता है तो फिर से आप ऊपर एक्स मल्टीप्लाई करोगे और डिनोमिनेटर का सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करके डी स्क्वायर की जगह पे आपको माइनस ए स्क्वायर पुट करना है। कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। अगर डिनोमिनेटर से 0 हो जाता है तो न्यूमरेटर को एक्स से मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लो और डी स्क्वायर की जगह पे माइनस ए स्क्वायर पुट करो। क्लियर है कॉन्सेप्ट। साइन या कॉस में आपको डी स्क्वायर पे फोकस करना है और एक्सपोनेंशियल पे डी पे फोकस करना है। फर्स्ट एग्जांपल डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 टाइम y इक्वल टू साइन ऑफ 3x। The auxiliary equation is d square minus 5d plus 6 equal to 0. Therefore the roots are 2 and 3। तो इसका CF बन जाएगा C1 e to the power 2x plus C2 e to the power 3x। पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए हमको क्या करना है,
1/d² माइनस 5d प्लस 6 से डिवाइड करना है इंटू साइन 3x। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, डी स्क्वायर की जगह पे माइनस ऑफ ए स्क्वायर पुट करना है। ए कहां से मिलेगा, साइन के एंगल में से। तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या दिख रहा है आपको, 3। तो डी स्क्वायर की जगह पे हम पुट करेंगे -9। सो -9 प्लस 6, तो ये हो जाएगा आपका -3 और -5d, दोनों से हमने माइनस साइन कॉमन ले लिए, तो बच गया 1/5d प्लस 3 इंटू साइन ऑफ 3x। देखो मैंने आपको बताया था साइन या कॉस आता है तो आपको डी स्क्वायर वाला टर्म चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमारे पास तो डी टर्म है, डी स्क्वायर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। अगर कॉम्प्लेक्स में होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। यहाँ पे तो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। सो 5d माइनस 3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, ऊपर 5d-3 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 25d² माइनस 9 हो जाएगा। दैट इज अ फॉर्मूला ऑफ a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a² माइनस b²। तो ऊपर हो जाएगा 5d-3। अब डी स्क्वायर की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, -a², मतलब -9 पुट करेंगे। 25 इंटू -9 ऑफ -9, 25 इंटू -9 ऑफ -9। सो -5d-3 अपॉन -234 साइन 3x। अब -234 को हम बाहर लेते तो 1/234 बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5d-3 साइन 3x। अब साइन 3x को इनसाइड द ब्रैकेट मल्टीप्लाई करो, तो 5d साइन 3x माइनस 3 टाइम्स साइन 3x। सो 1/234, 5 बाहर, d का मतलब होता है डेरिवेटिव लेना है, तो साइन 3x का डेरिवेटिव क्या होगा, cos 3x इंटू 3। साइन का डेरिवेटिव cos 3x और एंगल कितने बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 टाइम्स, इट विल बी 3 टाइम cos 3x माइनस 3 टाइम्स साइन 3x। तो 5 इंटू 3 हो जाएगा 15 cos 3x माइनस 3 साइन 3x। तो ऊपर से 3 कॉमन लेंगे तो बचेगा 5 cos 3x। तो 3 कॉमन लेने पे हो जाएगा 5 cos 3x माइनस साइन 3x। तो पी विल बी 5 cos 3x माइनस साइन 3x डिवाइडेड बाय 78। तो c1 e टू द पावर 2x प्लस c टू द पावर 3x प्लस पी 5 cos 3x इंटू साइन 3x। तो ये एक्सपांशन में हमको मिल गया। क्लियर है। अगर एक्सपोनेंशियल टर्म होता है तो डी की जगह पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, लेकिन हमारे पास क्या था, एक्सपोनेंशियल की जगह पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था, साइन या कॉस। तो इसलिए हमने वहां पे रैशनलाइज द डिनोमिनेटर करके डी को पहले डी स्क्वायर बनाया, डी को हमने पहले डी स्क्वायर बनाया फिर हमने सब्स्टिट्यूट किया। तो ये एडजस्टमेंट आपको तब करना है जब आपके पास डी स्क्वायर का टर्म नहीं है। क्लियर है। नेक्स्ट एग्जांपल है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 9y इक्वल टू e टू द पावर x माइनस cos 2x। Solution, the auxiliary equation is d square plus 9 equal to 0. Therefore, the roots are d equal to plus or minus 3i. So, therefore, the complementary function is c1 cos 3x plus c2 sin 3x. अब pi फाइंड करने के लिए आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन से डिवाइड करना है। So 1 upon d square plus 9 e to the power x minus cos 2x, इनसाइड ब्रैकेट मल्टीप्लाई करोगे 1 upon d square plus 9 को। So 1 upon d square plus 9 e to the power x minus 1 upon d square plus 9 cos 2x।
अब फर्स्ट में एक्सपोनेंशियल आ रहा है, मतलब आपको डी की जगह पे ए पुट करना है, वैल्यू ऑफ ए इज 1। सेकेंड में कॉस आ रहा है तो आपको डी स्क्वायर की जगह पे माइनस ए स्क्वायर पुट करना है, दैट इज -4। सो 1 अपॉन -4 + 9 आपका बन जाएगा +5, तो हो जाएगा 9 + 1 10, e⁻x अपॉन 10 माइनस cos 2x अपॉन 5। So the complete solution is CF plus PI. तो C1 cos 2x plus C2 sin 2x plus e⁻x upon 10 minus cos 2x upon 5। क्लियर है? d⁻4 minus 1 of y equal to e⁻x plus cos x into cos 3x। d⁻4 minus 1 equal to 0। अब d⁻4 को क्या हम लिख सकते हैं? d स्क्वायर का स्क्वायर, और आपके पास आ रहा है -1, तो -1 को हम लिख सकते हैं 1 स्क्वायर। तो ये बन गया मेरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, तो ये जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी, ए माइनस बी। ए की जगह पे हम क्या लिखेंगे? डी स्क्वायर लिखेंगे, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो डी स्क्वायर -1 डी स्क्वायर +1, तो डी स्क्वायर -1 से आपको +1 -1 मिल जाएगा, डी स्क्वायर +1 से आपको प्लस और माइनस आई मिल जाएगा। द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज y इक्वल टू c1 e⁻x प्लस c2 e⁻−x, c3 cos x, c4 sin x। तो ये मेरा बन गया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। पीआई में फाइंड करने के लिए 1/d⁻4 - 1 को राइट हैंड साइड में हमको डिवाइड करना होगा। So 1/d⁻4 - 1 e⁻x plus 1/d⁻4 - 1 into cos x into cos 3x। अब यहाँ पे हमको डी फैक्टराइजेशन का फॉर्मूला यूज करना होगा। डी फैक्टराइजेशन का फॉर्मूला क्या होता है? 2 cos a cos b is cos a plus b plus cos a minus b। तो a की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 1 है, और b की वैल्यू है 3x। तो ये हो जाएगा 1/2, बिकॉज हमारे पास cos x cos 3x है। तो ये जो 2 हमारे पास है, इस 2 को हम क्या करेंगे? राइट में डिवाइड कर देंगे, तो हो जाएगा 1/2 cos a plus b plus cos a minus b। So 1/d⁻4 - 1 e⁻x plus 1/2 d⁻4 - 1 cos 4x plus 1/2 d⁻4 - 1 cos 2x। हम क्या करेंगे? वैल्यू पुट करेंगे। d⁻4 है, इसको हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर का स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ पे d⁻4 इसको हम लिखेंगे डी स्क्वायर का स्क्वायर। तो पहले में एक्सपोनेंशियल आ रहा है, तो d की जगह पे क्या पुट करना पड़ेगा? 1। लेकिन 1 पुट करने पे क्या हो जाएगा? ये टर्म 0 हो जाएगा, बिकॉज 1/4 - 1 तो 0 होता है। तो ऊपर क्या करेंगे? x से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेंगे। तो x e⁻x अपॉन 4d³ 1/2 cos 4x अपॉन d⁻4 - 1 प्लस 1/2 cos 2x अपॉन d⁻4 - 1। अब क्या करना है? वैल्यू पुट करना है, d की जगह पे 1 पुट करना है, डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर पुट करना है, और यहाँ से a की वैल्यू क्या मिल रही है? 4, तो हो जाएगा -16। यहाँ से d की वैल्यू क्या मिल रही है? डी स्क्वायर की वैल्यू अब पुट करेंगे -4, तो a की वैल्यू मिल रही है यहाँ से हमको 2, a इक्वल टू 2, तो डी स्क्वायर विल बी -4। लेकिन ध्यान रहे हमारे पास पावर कितना है? 4 है, तो -4 का फिर से स्क्वायर होगा, -16 का स्क्वायर होगा, तो ये हो जाएगा x इंटू e⁻x अपॉन 4 प्लस cos 4x अपॉन 10 प्लस cos 2x अपॉन 30।
x e to the power x upon 4 plus cos 4x upon 510 plus cos 2x upon 30. Minus 4 का स्क्वायर 16, 16 minus 1 15, 15 into 2 30. Therefore, the complete solution is CF plus PI. C1 e to the power x plus C2 e to the power minus x plus C3 cos x plus C4 sin x plus x e to the power x upon 4 plus cos 4x upon 510 plus cos 2x upon 30. ले रहे हैं यहाँ तक? Example, d to the power 4 plus 8d square plus 16 y equal to sin square x. So the auxiliary equation is d to the power 4 plus 8d square plus 16 equal to 0. अब d to the power 4 है मेरे पास, तो क्या d to the power 4 हम लिख सकते हैं d स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा d स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 8d स्क्वायर प्लस 16 इक्वल टू 0. अब d टू द पावर 4 तो मुझे नहीं पता ना कैसे फाइंड करना है, बिकॉज मैक्सिमम मैं d टू द पावर 3 तक फाइंड कर सकता हूँ. तो यहाँ पे d स्क्वायर को मैं क्या लेता हूँ, t स्क्वायर t ले लेता हूँ. लेट d स्क्वायर इक्वल टू t, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 8t प्लस 16 इक्वल टू 0. अब मेरे पास फॉर्मूला है x का फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन माइनस बी प्लस और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है मेरा t है, तो t इक्वल टू माइनस बी मतलब माइनस 8 प्लस और माइनस बी स्क्वायर 8 स्क्वायर 64 माइनस 4ac 4 इंटू 16 इंटू 1, तो 16 4 जा 64 होल डिवाइड बाय 2, तो t हो जाएगा माइनस 8 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू माइनस 4. बट t की वैल्यू क्या थी, हमने क्या लिया था d स्क्वायर, तो d स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल गई माइनस 4. तो d की वैल्यू हो जाएगी प्लस और माइनस 2i. तो लेकिन d का यहाँ पे पावर कितना है 4 है, मतलब प्लस और माइनस 2i क्या होगा, 2 बार रिपीट होगा. हमने डी स्क्वायर द होल स्क्वायर किया, फिर डी स्क्वायर को हमने टी लिख दिया, तो इससे हमको इक्वेशन मिल गया टी स्क्वायर प्लस 8t प्लस 16. जैसे हम नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते वैसे सॉल्व किए. टी की वैल्यू मिल गई माइनस 4, री सब्सटीट्यूट करते टी की वैल्यू क्या थी डी स्क्वायर, डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4. माइनस 4 का मतलब है आपको जो है रूट्स मिलेंगे वो कॉम्प्लेक्स मिलेंगे, बिकॉज अंडर रूट ऑफ माइनस 1 विल बी कॉम्प्लेक्स नंबर. सो प्लस और माइनस 2i, लेकिन पावर तो 4 है, तो मतलब वही टर्म 2 बार रिपीट हो रहा है. आपको पता होगा इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होता है, इसका मतलब है रूट्स आर रिपीटेड. अगर ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स आर डिफरेंट. अगर लेस देन 0 है तो रूट्स आर इमेजिनरी. तो यहाँ पे हमारे क्या मिला अंडर रूट ऑफ 64 माइनस 64 0, मतलब रूट्स क्या हो रहे हैं हमारे रिपीट हो गए. मतलब हमको क्या मिला रूट प्लस और माइनस 2i, ये फिर से रिपीट होगा जितना हमारा पावर d का है. d का पावर 4 है, तो प्लस और माइनस 2 है, मतलब 2 रूट मिल गए, यही फिर से रिपीट हो गए टोटल 4 होने तक. सो प्लस और माइनस 2i प्लस और माइनस 2i. सो द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज y इक्वल टू c1 x tan c2 c3 cos 2x प्लस c4 sin 2x. रिपीटेशन का प्रोसीजर क्या है, c1 और c2 यूज करते, उसमें से किसी एक को x से मल्टीप्लाई करते हैं.
और आई आ रहा है तो इसका मतलब साइन और कॉस वाला टर्म आएगा, C3 cos 2x प्लस C4 sin 2x। ये पार्ट समझ में आया d टू द पावर 4 का कैसे वर्कआउट करना है। सो पी आई फाइंड करने आपको d टू द पावर 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। व्हाट इज साइन स्क्वायर x? 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। तो 1/2 कॉन्स्टेंट बाहर लेते हैं, 1/d स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर करेंगे, because d to the power 4 plus 8d square plus 16 can also be written as d square plus 4 का स्क्वायर। तो d स्क्वायर प्लस 4 द होल स्क्वायर 1 से भी मल्टीप्लाई होगा, 1/d स्क्वायर प्लस 4 द होल स्क्वायर cos 2x से भी मल्टीप्लाई होगा। अगेन 1 आ रहा है तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक्सपोनेंशियल का एडजस्टमेंट कर रहा हूँ। सो cos 2x अपॉन d स्क्वायर प्लस 4 द होल स्क्वायर। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म में तो जीरो पुट करने पे कोई टर्म डिनोमिनेटर में जीरो नहीं बनेगा, लेकिन सेकंड में प्रॉब्लम हो रही है। अगर डी स्क्वायर की जगह पे मैं माइनस ए स्क्वायर पुट करता हूँ, ए की वैल्यू कितना है यहाँ पर 2 है, तो अगर मैं डी स्क्वायर के यहाँ पे -4 पुट करता हूँ, -4 प्लस 4 क्या हो जाएगा 0। तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास दो फंक्शन है, एक है ब्रैकेट का स्क्वायर और इनसाइड ब्रैकेट। तो ये जगह 2 टाइम्स डी स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय इनसाइड ब्रैकेट का डेरिवेटिव दैट इज 2d इंटू cos 2x। अब यहाँ पे 2 और बाहर का 2 है, वो दोनों मैं बाहर ले लेता हूँ। अब यहाँ पे देखो ये जो d आ रहा है डिनोमिनेटर में, इसका हम क्या करेंगे, 1/d का फॉर्म है ये। तो 1/d का मतलब है इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x। अब डी स्क्वायर फिर से आ रहा है, डी स्क्वायर प्लस 4। अब डी स्क्वायर की जगह पे अगर मैं माइनस ए स्क्वायर पुट करता हूँ तो -4 प्लस 4 फिर से 0 बन जाएगा। तो फिर से हम क्या करेंगे, ऊपर x से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेंगे। तो डी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2d हो जाएगा, 4 का डेरिवेटिव 0। सो इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x क्या होता है, sin 2x अपॉन 2। और फिर से डिनोमिनेटर में d आ रहा है, मतलब फिर से इंटीग्रेट करना है मुझे। तो sin 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस cos 2x अपॉन 2। तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 8 हो जाएगा। तो cos 2x अपॉन 2 था तो वो 2 बाहर आ गया, तो 2 इंटू 2 4, 4 2 जा 8 हो गया। तो 8 इंटू 2 क्या हो जाएगा, अभी 16 हो जाएगा। साइन 2x का इंटीग्रेशन माइनस cos 2x अपॉन 2, तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर 16 cos 2x अपॉन 2। अब क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म में यहाँ पर d की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 0 पुट कर देंगे। तो 0 का स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा 16 प्लस एक्स स्क्वायर 16 cos 2x अपॉन 2। तो 16 इंटू 2 हो जाएगा 32, 1/2 बाहर है तो 1/2 इनसाइड ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगा। तो 1/32 प्लस एक्स स्क्वायर cos 2x अपॉन 64। So therefore the complete solution is CF plus PI, C1 plus x C2, C3 cos 2x plus C4 sin 2x plus 1/32 plus x square cos 2x plus 1/32 plus x square cos 2x upon 64। क्लियर है यहाँ तक?